दोस्तों, एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मैं फिर आ चुका हूँ एक बहुत बढ़िया काइट की शॉप है वहाँ पे, और यहाँ पे मिलते हैं आपको बढ़िया बढ़िया मांझा थ्रेड और साथ में अलग अलग प्रकार की पतंग, और साथ में ये कन्फ्यूजन भी आपका दूर कर देंगे कि सबसे बेस्ट मांझा कौन सा आता है। आप मार्केट में जाते हैं लेकिन आप जो सोचते हैं वो आपको नहीं मिलता है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग प्रकार के मांझा है, इतने प्रकार के आते हैं। वैसे आपको पता नहीं है तो मैं बता दूँ, ये सब अलग अलग क्वालिटी के मांझा आते हैं। तो इस मांझा में भी बहुत सारे अलग अलग 12 कोर, 9 कोर, 6 कोर आते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के मजबूती उसमें होती है। तो वो भी आपका कन्फ्यूजन दूर करने वाला इस वीडियो में। तो हमारे साथ फ़िलहाल है यहाँ के सर, तो उनसे पूरी बात करेंगे। और ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो आप कहीं भी इंडिया में या इंडिया के बाहर भी आप इसको खरीद सकते हैं। तो सर आपका स्वागत है। थैंक यू। तो पूरा आप जानेंगे, और आपके इनको जो गोडाउन है जहाँ से पैकिंग होता है, मटेरियल निकलता है, वो भी पूरा इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अगर वीडियो कहीं ज़्यादा लंबा हो गया तो इसका पार्ट 2 भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस शुरू करते हैं सर के साथ में, और सबसे बेस्ट मटेरियल भी आपको दिखाएंगे, और पतंग भी बेस्ट कौन सी आती है वो भी दिखाएंगे। तो सर एक एक करके हमको थोड़ा आइटम आप बता दीजिए। मांझे के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपने मार्केट में देखे होंगे। ओके। बट आपको पता ही नहीं कौन सा जेन्युइन है, कौन सा ओरिजिनल है। हाँ। ओके। सो हम लोग पूरा एक ओरिजिनल प्रोडक्ट रेडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ ओरिजिनल टेलर, जो डिफरेंट टाइप ने टेलर आपने अभी आपने जो देखे। हाँ वैसे जैसा कि आपको मैं बता दूं, ये जो देख रहे हैं आप, ये सब अलग अलग प्रकार के अलग अलग कंपनियों के मांझे हैं, वो सब तैयार करवाते हैं। मांझे में एग्जैक्टली सबसे ज़्यादा चलते हैं 6 कॉर्ड, 9 कॉर्ड और 12 कॉर्ड। हाँ। ओके। सो बेसिकली सबको पता है, बहुत क्वेश्चंस मुझे आते रहते हैं कि भाई डिफरेंट, ये 6 कॉर्ड है, 9 कॉर्ड है, 12 कॉर्ड में डिफरेंस क्या है। हाँ, लोगों को कंफ्यूजन होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है, और उनको पता भी नहीं चलता कि कौन सा धागा यूज़ करना चाहिए कौन से टाइम पे। सही है। 9 कॉर्ड जो चीज़ होती है, और सॉरी 6 कॉर्ड जो चीज़ होती है, हाँ, जो 6 छोटे धागे मिला के तो उसको 6 कॉर्ड बोलते हैं। 9 छोटे धागे मिला दो तो 9 कॉर्ड हो जाते हैं। 12 छोटे धागे मिला दो तो 12 कॉर्ड हो जाते हैं। ओके। उसमें भी अलग अलग वेराइटीज होती है। उसमें भी बहुत वेराइटीज होती है। ओके। अनएक्सपेक्टेड वेराइटीज होती है। क्वालिटी 1 से लेके 10 तक होती है क्वालिटी। ओके, समझ गया। तो इसमें देखो बनाने में भी अलग अलग तरीके होते हैं। इसके पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था, शायद आपने देखा होगा, कि ये मांझा कैसे तैयार करवाते हैं। उसमें अलग अलग तरीके से तैयार किया जाता है। एक तो ऐसा होता है डोगला जिसको बोलते हैं, जो एक साइकिल के व्हील पे लपेटा जाता है, आपने देखा होगा। तो उसमें क्या क्वालिटी नहीं होती है, उसमें वो तेज़ धार नहीं होती है कि जो आप एक्सेप्ट करना चाहते, जो आप चाहते हैं वैसा नहीं होता है। तो स्पेशली इसको घिस करके तैयार किया जाता है ना सर। यस, राइट। तो उसकी क्वालिटी अलग होती है, उसकी शार्प यानी इसकी धार अलग होती है। तो वो सब कुछ आपको इसमें मिलेगी। देखो 2 टाइप की कंपनी आती है, एक वर्धमान है और एक कोर्ट्स है, जो मोस्ट जेन्युइन कंपनी है। ओके। वर्धमान बेसिकली है पंजाब साइड की है, और जो कॉट्स कंपनी है वो साउथ है, मुद्रा कॉट्स। ओके। या मुद्रा कॉट्स उसको मुद्रा कॉट्स उसको बोलते हैं, जो साउथ में है। ओके। तो ये 2 कंपनी सबसे बेस्ट धागे बनाती है जो यूज होता है मांझा बनाने के लिए। सही है। यस। सो इसमें 6 और भी आता है, 9 भी आता है, 12 भी आता है। हम जो सिलेक्ट करते हैं वो प्रूवन है कि ये इतनी बेस्ट चीज़ है, जो मार्केट में सबसे बेस्ट है, वही हम वो चूज़ करके सिलेक्टेड टेलर है उससे ही हम लोग बनाते हैं। समझ गया। तो जैसे ये मैंने दिखाया था आपको, ये तेजस जिससे ये बना है। सो बेसिकली कैसा होता है, जैसे बोला था 6 कॉर्ड, 9 कॉर्ड, 12 कॉर्ड। ओके। अभी 6 कॉर्ड में भी बहुत वेराइटी आती है, 9 कॉर्ड में भी बहुत वेराइटीज़ आती है, और 12 कॉर्ड में भी वेराइटीज़ बहुत आती है। ओके। अभी वेराइटीज़ में हम लोग डिफरेंस कैसे करें, मतलब ये फॉर एग्जांपल है, कोई 100 रुपये की एक ग्रिल मिल रही है, 200 की ग्रिल मिल रही है, 300 की ग्रिल मिल रही है, 500 की एक ग्रिल मिल रही है। ओके। सो ये जो रील है उसकी क्वालिटी के हिसाब से वो धागा बनाया जाता है। जैसे कॉटन में लिनन जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है, कंफर्टेबल होता है। वैसे कॉटन में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वैसे धागे में भी ये सब कॉटन में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ओके। जितना आप ज़्यादा क्वालिटी लोगे उतनी प्राइसिंग आपको बढ़ेगी। और हम लोग कैसा करते हैं, कोई मांझा क्रिएशन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। आप ये धागा लो या ये धागा लो, कोई भी धागा लो, सब में प्रोसेस सेम है। उसमें शार्पनेस हमारी एक नंबर है, वही रहेगी सेम। 6 कोर, 9 कोर, 12 कोर कोई भी हो,
लेकिन उसमें जो बनाने का मांझा बनाने का प्रोसेस है जो वो सेम रहेगा same सब रहेगा। में, कुछ में उसमें कॉम्प्रोमाइज वो नहीं आपको है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिर्फ डिफरेंस क्यों आएगा, क्योंकि ये क्वालिटी यूज़ की है। फॉर एग्जांपल हमने लोगों ने ये मिर्ची है तो इसका प्राइस कम है कंपैरेटिवली। ये भी 9 कोड है, ये भी 9 कोड है, अच्छा दोनों 9 कोड है। बट ये फॉर एग्जांपल आपको मिलेगी डिफरेंट अमाउंट में और ये डिफरेंट अमाउंट में मिलेगी। ओके 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 अच्छा, फिर ये आ गया 6 कोड हो गया। 6 कोड 6 कोड ये बहुत ज़्यादा पतला होता है। 6 कोड पतला होता है, बट कैसे डिपेंड्स ऑन स्किल। सभी बोलते हैं कि मैं पतंग नहीं काट पाता, पतंग कैसे कटती है, बट आपको पता ही नहीं है कि कौन सी काइट पे, कौन सी साइज के काइट पे आपको कौन से साइज कौन सा धागा यूज़ करना चाहिए। सही है, मतलब बड़ी साइज की पतंग है तो उसमें 9 तार 12 तार कौन सा यूज करना है वो भी कंफ्यूजन होता है, तो वो भी समझ लीजिए थोड़ा। और दूसरा कंफ्यूजन ये भी होता है कि विंड डायरेक्शन कौन सी है, विंड डायरेक्शन की कौन सी स्पीड है। अब आप कम हवा है और 12 कोड यूज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और आपको जो रेगुलर है तो आपको 9 कोड या 6 कोड यूज़ करना चाहिए। जो रेगुलर काइट आपको कंपटीशन के लिए सामने की काइट काटनी है तो, और कम हवा है तो आप इजीली उसको कट कर पाओगे। 9 कोड आप यूज़ बड़े काइट में भी कर सकते हो और रेगुलर काइट में भी कर सकते हो, और आराम से उसको मैदानी मांझा भी बोलते हैं। आप आराम से उसको कोई भी सिचुएशन में यूज़ कर सकते हो। देखो डोगला मतलब बहुत उसको सूरती मांझा बोलते हैं। वो ऐसा नहीं है कि सूरत से बनी हुई चीज़ है उसको ही सूरती मांझा बोलते हैं, वो ऐसा नहीं है। बट वो कैसा है कि डोगला मतलब कैसा होता है कि कलर सिर्फ आपके ऊपर कलर ऐड कर देते हैं, सिर्फ धागे पे कलर ऐड कर देते हैं और थोड़े ग्लास ऐड कर देते हैं। वो जो घिसा हुआ होता है ना उसका कंपैरिजन वो नहीं कर सकते, नहीं, उसका नहीं। मुकाबला नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वो है। तो इतना स्पीड से जाता है और इसमें मटेरियल भी पूरी तरह से अंदर फिट नहीं होता है। यस, और इसमें एक घिसे हुए मांझे में जो ये वाला जो है अभी जो अपने देख रहे थे, ये वाला ये है, ये तो पैक है पूरा, यहाँ पे बनाया है, ये पैक है। मैं आपको हाँ, मैं आपको इसकी शार्पनेस भी दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये है एक धागा, इसको मैं लेता हूँ, सिर्फ आपको शार्पनेस दिखाते हैं। इसकी शार्पनेस, इसको मांझा इसी को घिस करके कैसे काट देता है। हाँ, ये कैसे शार्पनेस डिसाइड करते हैं हम लोग, ऐसे कट गया, आराम से कट गया। ये शार्पनेस है। कैसा है, बरेली जो धागा है वो सबसे बरेली का धागा मतलब कैसा है, वो सबको ऐसा लगता है कि बरेली में बना हुआ धागा मतलब बरेली, ऐसा नहीं होता। उसके कारीगर भी यहाँ पे अहमदाबाद में आते हैं, उनको यहाँ पे अच्छे खासे रुपए मिलते हैं, इसलिए अहमदाबाद में आते हैं वो लोग। और अपनी जो स्किल के हिसाब से उनको रुपए भी मिलते हैं अहमदाबाद के अंदर। अलग लेवल की स्किल होती है भाई, अलग लेवल की स्किल होती है और बहुत मेहनत होती है उनका। घिस के तैयार 40 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले बंदे होते हैं ये सब चीज़ बनाने के लिए हमारे। और इसमें जो है ना घिसने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसका जॉब चार्ज भी ज़्यादा लगता है, तब ये जा करके एक नेक्स्ट लेवल का मांझा हाँ, अभी डोगले का आप जॉब चार्ज की बात करें तो एक रील जो होता है, तो एक रील का अप्रोक्सीमेटली 40 रुपीज़ के आजू बाजू होता है। 40 रुपए बन जाता है। हाँ। एक रील यानी कि 800-900 मीटर। उसमें कैसा एक सिंगल टाइम ऐड करके कलर ऐड करके फिरके के अंदर लपेट देते हैं। हाँ हाँ, ओके। और जैसे वो वाले धागे होते हैं जो हम लोग बनाते हैं, बरेली के एक्सपर्ट्स है, उसमें कैसा होता है वो उसको 2 बार ऐसे घिसना पड़ता है पूरा। उसका वीडियो भी मैंने डाला है, अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लीजिए। उसमें कितना मेहनत, उसको जो लपेट रहा था वो भी गजब, मतलब हाथ से लपेट रहा था। हाथ से लपेट रहा था, ये सब कुछ हाथ से, वो मशीनरी होता है वर्क, और ये मांझा पूरा हैंडमेड होता है पूरा। सबसे बढ़िया बात कौन सी रहती है कि इसके अंदर कोई भी हम लोग यूज़ करते हैं वो मटेरियल जो इतनी अच्छी कारीगरी होती है और उसके साथ ऐसा मटेरियल आ जाता है ना, ओके, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल। आप जो स्किल्ड हो, आप एक्सपीरियंस्ड हो, ओके तो आपको तो इतनी मजा आएगी, इतनी मजा आएगी कि आप ये सोच भी नहीं सकते। ओके, समझ गया। अभी तो इस तरह से ये है। हाँ। अभी दूसरी बात, लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई अभी मार्केट में तो भाई चाइना है तो चाइना को ये धागा बीट कर सकता है। हाँ। तो वो चाइना इसके सामने कुछ नहीं है। पहली बात तो चाइना धागा यूज करना इनलीगल है, नहीं चाहिए, जो इनलीगल है। हाँ, इनलीगल है, गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है, फिर भी पता नहीं क्यों ये लोग यूज करते रहते हैं चाइनीज धागा, पता नहीं वो, आई डोंट नो। कॉटन 3D यूज़ करना चाहिए। जो रियल कंपटीशन होती है, रियल कंपटीशन वो सिर्फ और सिर्फ कॉटन टू कॉटन थ्रेड होती है। प्लास्टिक थ्रेड आप लेके रियल कंपटीशन नहीं कर सकते। सही है, सही है, सही है। और ये मांझा जो है ना, घिस करके जो मांझा तैयार किया जाता है 9 कोड 12 कोड, ये उसको भी टक्कर दे सकता है आराम से, आराम से, आराम से। भले थोड़ा महंगा रहेगा, बट आपकी प्योर कंपटीशन जो बोलते हैं, जो बंदे चाइनीज या प्लास्टिक धागे से चगाते हैं उसको मैं रियल काइट फ्लाइट बोलता ही नहीं हूँ, क्योंकि वो उनको पतंग कि कंपटीशन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। काइट फ्लायर जो बोलते हैं कंपटीशन वाले, वो चाइनीज धागे वालों कभी भी नहीं हो सकते। सही है, सही है, सही है। तो इस तरह से कुछ ये मामला है। और यहाँ पे अलग अलग पतंग है और बहुत सारे यहाँ पे फिरकी है अलग प्रकार की, तो हम पतंग भी थोड़ा देख लेते हैं। और साथ में ये भी
कि ये जो यहाँ से माल पैक होकर के बहुत सारे स्टेट में अलग अलग पे जाता है, और इनका काम वर्षों से पहले भी आपने वीडियो देखा होगा, तो मैंने गई साल भी बनाया था। हाँ तो एकदम जेन्युइन काम 100%, और अपनी ही वेबसाइट पे ये सेल करते हैं। ऐसा नहीं है कोई अमेजोन पे वो लोग क्या बस बेच दिया और काम हो गया, वो वाला काम नहीं है। टेम्परेरी काम बहुत नहीं है, बहुत कंप्लेन आती काम है। नहीं है। अभी कैसा है कि ऑनलाइन में भी बहुत फ्रॉड हो चुके हैं। अभी कैसा है कि सभी हर एक इंडस्ट्री में प्लस माइनस रहता है। माइनस जो फ्रॉड करते हैं उसकी वजह से हम लोग भी बदनाम हो जाते हैं कि भाई ऑनलाइन आप भेजोगे नहीं भेजोगे। कैसा होता है कि भाई हम जेन्यून है, फुल कस्टमर सपोर्ट देते हैं। सिंस आप लेते हो जब तक आपको मिलती है तब तक पूरा कस्टमर सपोर्ट है। बट कैसा है कि कोई ऐसे बंदे होते हैं जो ऑनलाइन बेचते हैं, जो प्रोडक्ट अच्छे से डिलीवर भी नहीं करते, पैकिंग भी नहीं अच्छे से करते, उसके वजह से हम लोग भी बदनाम हो जाता है। एक बात और कि आपका जैसे आज मैंने ऑर्डर दिया तो कितने दिन में आपका माल डिलीवर हो जाता है? देखो हम लोग ऐसे गुजरात में है। ओके गुजरात में हाँ एक बात और, ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं यहाँ? ऑफलाइन हाँ, हमारी शॉप यहाँ वस्त्रापुर अहमदाबाद में है। आप गूगल मैप में बाबला काइट्स लिख दो, आप आ जाओगे शॉप पे आ जाओगे। और घर बैठे अगर दूसरी जगह से हो, दूसरी सिटी से हो, तो आप वहाँ पे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। यस, पूरा पैसा पहले एडवांस। यस एडवांस, डोंट वरी, सिक्योर है, 110% सिक्योर है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कस्टमर केयर सपोर्ट हमने दिए रखा है वेबसाइट पे, और कोई वेबसाइट पे आपको कस्टमर सपोर्ट नंबर नहीं मिलेगा, देख लेना। अच्छा, काइट्स की हमारे में प्योर कस्टमर सपोर्ट है, व्हाट्सएप ऐप सपोर्ट है, सब कुछ अवेलेबल है। कभी भी आपको तकलीफ हो तो मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से शाम के 9 बजे तक हम आपको सपोर्ट दे सकेंगे। यस, तोड़ने में भी कितना मजबूत है देखो, और इसकी शार्पनेस देखो आप। अब मैं सीधा सीधा आपसे एक सवाल पूछूं कि जनरली पब्लिक को, या जैसे मैं पब्लिक हूं या देखने वाले हैं, तो उनको कौन सा आपके यहाँ से ख़रीदना चाहिए? ऐसा आप ऑप्शन के रूप में हमें क्या दे सकते हैं? दो कोई आइटम, ऐसा कुछ? दो कोई आइटम में देखो 9 कोड सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। जो एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो आपके पास आप डेली काइट्स नहीं फ्लाई करते हो और आपको 1 या 2 दिन के लिए कंपटीशन में चाहिए, तो प्लेटिनियम, तेजस, पांडा गोल्ड सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। जो आप रेगुलर फ्लायर हो और आपको स्किल है, आपके अंदर रेगुलर प्रैक्टिस है, तो आप मिर्ची ले लीजिए, तो सबसे बेस्ट रहेगा। तेज तर्रार मिर्ची रहेगा। बट आप कई दफ़ा नहीं काट सकते और आपको ऐसा है कि मैं कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म करूं, तो उसके लिए आपको प्लेटिनियम है, तेजस है, टाइटेनियम है, वो यूज़ करना चाहिए। और जो बड़े काइट्स है, जो आप लोग बोलते हैं कि 3 साइज़ के काइट आता है, जो रेगुलर 27 साइज़ के, 30.5 के और 34.5 के, पौनिया बोलते हैं उसको, 0.75 पॉइंट तवा भी उसको बोलते हैं, तो उसके लिए 12 कोड सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो परफॉर्म कर पाएगा। और जो रेगुलर साइज़ है उसके अंदर आप 30 और 27 वाली साइज़ है, उसके अंदर 9 कोड यूज़ करिए। 12 कोड के अंदर ये ऑप्शन है, पांडा गोल्ड। और आपको रहेगा इसका एक, हाँ ये रहा, ये 12 कोड गेंडा कोड्स का। सो हमारी वेबसाइट पे भी जाओगे तो यहाँ उसमें भी सब प्रोडक्ट के ऊपर ऐसा लेबल लिखा होगा, तो जिससे आपको पता चलेगा कि भाई ये कौन सा धागा हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। यहाँ प्लेटिनियम पांडा, तो प्लेटिनियम पांडा वाला यूज़ किया हुआ है हमने लोगों ने, तो लिखा ही है। तो वैसे आपको पैकिंग जैसा ही ऐसा पैकिंग मिलेगा ना, तो ये गेंडा यूज़ किया हुआ है, तो इसके अंदर गेंडा का लेबल होगा ही होगा। ओरिजिनल प्रोडक्ट हमने यूज़ किया है, उसका प्रूफ है।